खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद अब देश के नागरिक अब आस लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द वह कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर फैसला लेंगी केंद्र सरकार के साथ मिलकर, जिससे कि देश का विकास होगा। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया जब द्रौपदी मुर्मू को उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई हैं। और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की कि आप हाँ कीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव की मतदान की प्रक्रिया हुई और इस मतदान की प्रक्रिया में खास बात ये देखने को मिली कि क्रॉस वोटिंग भी की गई। विपक्ष के विधायकों और सांसदों ने भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान दिया था। 21 जुलाई के दिन नतीजे सामने आए। तकरीबन 5,77,777 वोट से द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की और 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब देखने को मिल रहा है कि कैसे द्रौपदी मुर्मू अहम फैसले लेती हुई दिखाई देंगी उन तमाम मुद्दों पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नीति आयोग की बैठक हुई और नीति आयोग की बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर चर्चा की। तमाम फैसले होने वाले हैं। केंद्र सरकार अब उन मुद्दों पर अपनी बात रखेगी, जल्दी जल्दी फैसला लेने वाली है, क्योंकि साल 2024 मिशन बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त केंद्र सरकार सतर्क हो चुकी है। ऐलान किया जा चुका है कि एक बार फिर से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए। ऐसे में देखा जाए द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से उन तमाम मुद्दों के बारे में, जैसे कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अब वह जल्द ही कोई फैसला ले सकती हैं। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू कई बड़े और अहम फैसले जल्द ही लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी हां, द्रौपदी मुर्मू के सामने इस वक्त कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर उनसे अपील की है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर जल्द से जल्द इसका कोई समाधान करे। वहीं दूसरी ही तरफ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कई दिग्गज नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, कई विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं में से एक मुद्दा है जो बीते लंबे वक्त से चला आ रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में, जिस मुद्दे को लेकर यूपीए की तरफ से मैदान में उतारे गए थे जब यशवंत सिन्हा उन्होंने अपनी बात रखी थी कि अगर वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह केंद्र सरकार से कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने की मांग करेंगे, क्षेत्र में शांति बहाल करने का आग्रह करेंगे। और उन्होंने बात रखी थी कश्मीर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकताओं में से एक सरकार से कश्मीर के मुद्दे को हल करने, शांति, न्याय, सामान्य स्थिति बहाल करने, जम्मू कश्मीर के प्रति शत्रुतापूर्ण विकास को समाप्त करने के आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करना होगा। यशवंत सिन्हा ने श्रीनगर जाकर ये बयान दिया था और अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और उन्होंने बधाई संदेश देने के बाद जम्मू कश्मीर व अन्य विषयों पर उनसे बातचीत की है और द्रौपदी मुर्मू से यहाँ पर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर समाधान निकाला जाए। दूसरी ही तरफ द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने। आपको बता दें, जब द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, उन्हें बधाई संदेश दिया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए भारत का निर्माण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्णता नारी शक्ति के योगदान के बिना असंभव है। और ऐसे में वह पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर उन्होंने जो लिखा है कि नारी
अभ्युदय का स्वर्णिम प्रतीक है। वह उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। जिस तरीके से उन्होंने विकास योजनाओं का रोड मैप रखने के साथ साथ उत्तराखंड के लिए अलग विकास मॉडल बनाने की पैरवी की है। हिमालयी राज्यों के इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने विकास का मॉडल बनाने के लिए कह दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि द्रौपदी मुर्मू अब इन मुद्दों पर क्या कुछ फैसले लेती हैं। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब द्रौपदी मुर्मू से लगातार कई दिग्गज नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि द्रौपदी मुर्मू इन तमाम मुद्दों पर कैसे फैसला लेंगी, क्योंकि दावा यह किया गया है कि देश में विकास और भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से आदिवासी चेहरे को आगे किया है एनडीए की तरफ से, और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि भारत की राष्ट्रपति बनी है दूसरी बार एक महिला, जहां एक वक्त पहली बार राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, और अब आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति बनी है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ खास विकास देखने को मिलेगा देश भर में। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।